जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर, और आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो लेकर, क्योंकि तमाम लोग जो कि ए लेवल और ओ लेवल की इक्वलेंसी के लिए परेशान आजकल चल रहे हैं। क्योंकि अभी अभी ओ लेवल और ए लेवल के पेपर ख़त्म हुए हैं, और उनको बोर्ड चेंज करने के लिए या तो एम डी कैट या ई कैट के लिए उनके लिए इक्वलेंसी काफ़ी ज़रूरी होती है। उसके बगैर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज वगैरह इजाज़त नहीं देते एडमिशन की। तो बात यह है ये कि अभी पेपर होने वाले हैं एम कैट के, और इक्विलेंसी ए लेवल की लोगों की नहीं बन सकी है। उसकी वजह यह है कि 2020 में जो पेपर मई जून में होते ए टू के, वो नहीं हुए थे। ड्यू टू पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से वो पेपर नहीं हुए थे। तो बात यह है ये कि वो पेपर नहीं हुए थे, तो कुछ बच्चों ने एक्सपेक्टेड ग्रेड के थ्रू अपने मार्क्स हासिल कर लिए और ग्रेड हासिल कर लिए। उनकी तो इक्विलेंसी बन चुकी होगी। लेकिन जो है नवंबर वाले बच्चों ने, जिन्होंने नवंबर में, जिन कैंडिडेट्स ने नवंबर में पेपर का अटेम्प्ट किया है, उनकी इक्विलेंसी जो है अभी तक नहीं बनी होगी। अभी तक नहीं बनी है इस वजह से क्योंकि उनका अभी रिज़ल्ट ही नहीं आया, और रिज़ल्ट नहीं आया तो इक्विलेंसी कैसे बन सकती है। तो बात यह है कि पेपर अब एम कैट के अनाउंस हो रही है मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के, और इंजीनियरिंग की भी आहिस्ता आहिस्ता डेट आना शुरू हो जाएंगी। तो ए लेवल वाले कैंडिडेट्स के लिए अभी बड़ा दर्द सर बना हुआ है कि वो कैसे अब अप्लाई करें, यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पेपर दें। तो उसके लिए आज ही एक बोर्ड में मीटिंग हुई थी, और उसमें शफ़क़त महमूद साहब ने उसके बाद ट्वीट किया है, और उसमें बताया गया है साफ साफ वाज़े तौर पे ये कि उन कैंडिडेट्स को जिनकी अभी इक्विलेंसी नहीं बनी ए लेवल की, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो कोरोना वायरस की वजह से ये मसला आया है, वरना ये ना कोई सिस्टम का मसला है, ना किसी कैंडिडेट का ज़ाती तौर पे कोई मसला है। तो उसके में ट्वीट में उन्होंने ये फरमाया है, ये कि ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि टू ऑल ए लेवल स्टूडेंट आई हैव आस्क्ड आईबीसीसी टू इशू प्रोविजनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम रिजल्ट। तो इसमें वो ये आपके सामने यही फरमा रहे हैं, ये कि जो आपका पिछला रिज़ल्ट है, मतलब एस का रिज़ल्ट, ए लेवल का जो फर्स्ट ईयर होता है, मतलब पहला साल, जो एस का रिज़ल्ट है, उसके बेसिस पे आपको इक्विवेलेंसी इशू कर दी जाएगी। लेकिन वो इक्विवेलेंसी का जो आपका स्टार्ट होगा, आप कब से उसके लिए अप्लाई कर सकते हो उस इक्विवेलेंसी के लिए, वो बताया गया है इन्होंने अगले ही उस पर, मैंने उसमें शामिल किया है कि 31 दिसंबर के बाद से आप 30 दिसंबर 2020 के बाद से उसके लिए जा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इक्विवेलेंसी के लिए ए लेवल की। और आप टीसीएस के थ्रू आप वहाँ पे आईबीसीसी में भेजें अपना तमाम एप्लीकेशन फॉर्म, और जो जो रिक्वायरमेंट होती है इक्विवेलेंसी के लिए, वो भी मैं आगे की किसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, ये कि क्या क्या ये लेवल के लिए रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंसी बनाने के लिए। तो आप वो तमाम चीज़ें एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ भेजें, तो फिर आपकी इक्विवेलेंसी बन के आ जाएगी, और आप एलिजिबल होंगे किसी भी उस पर पेपर में बैठने के लिए, कोई भी एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के। और जो कि ऐसी बात है कि नवंबर, अक्टूबर नवंबर का जो पेपर हुआ है, उसका रिज़ल्ट आएगा 11 जनवरी को, वैसे आ जाएगा, और 19 जनवरी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ आ जाएगा। तो उसमें यही बताया गया है ये कि ये जो आपकी इक्विवेलेंसी अभी आएगी पेपर के लिए, पेपर में बैठने के लिए, एम कैट के एंट्री टेस्ट में बैठने के लिए, तो वो तो आपकी आएगी, क्या नाम है, टेम्प्ररी तौर पे। इसका जिक्र मैंने आगे की स्लाइड्स में किया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये है, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। उसमें ये है कि IBCC has announced an expedited special policy on the direction of the Federal Minister for Education, endorsed by steering committee of IBCC to collect application from student appeared in O and A level examination from 31 दिसंबर। मतलब वही जो मैंने बात बताई, 31 दिसंबर के बाद से आप वो एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं 2020 31 दिसंबर के बाद से। सच स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द एप्लीकेशन थ्रू TCS। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है, वो TCS के ज़रिए भिजवा सकते हैं। और जो है कि आगे SOPs वगैरह का जिक्र किया है, तो वो मतलब आपका आगे प्रोसेस में चला जाएगा। फिर क्या है, द कैंडिडेट्स विल
रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ओ एंड ए लेवल। हाँ, अब ये रिक्वायरमेंट का भी मैं इधर ही थोड़ा बहुत जिक्र कर लूँ, बाकी डिटेल वीडियो मैं आपको आगे कुछ ही देर में या कल तक मैं आपको फराहम कर दूँगा। तो इसमें यह बताया गया है ये कि कैंडिडेट को सबमिट क्या करना है, ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ओ एंड ए लेवल सर्टिफिकेट। मतलब जो आपका लास्ट जो भी रिजल्ट है, लास्ट मतलब एज का रिजल्ट आपके पास मौजूद होगा, जाहिर सी बात है एज लेवल का जो ए लेवल का फर्स्ट ईयर होता है उसका रिजल्ट के ओरिजिनल कॉपी आपको देनी है और अटेस्ट करवा के देनी है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से। तो जब वो अटेस्ट हो जाएगी तो वो आपको देनी है, और फिर क्या करना है, कॉपीज ऑफ ए लेवल सब पास बिफोर नवंबर टू एंड स्टेटमेंट ऑफ एंट्री ऑफ नवंबर। अच्छा, और आपको स्टेटमेंट ऑफ एंट्री जिसको एडमिट कार्ड भी कुछ लोग कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ एंट्री भी कहलाती है, तो वो आपको देनी है जो आपने इस दफ़ा पेपर दिया अक्टूबर नवंबर में, वो भी साथ में सबमिट करनी है आईबीसीसी में। तो फिर आपको कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में आपकी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बन जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है इस स्लाइड में, मैं आफ्टर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन रिजल्ट IBCC विल प्रिपेयर प्रोविजनल इक्विवेलेंस विद इन 3 days। जब आपका ऑनलाइन रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से 11 जनवरी डेट आई हुई है, तो जब वो रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपका प्रोविजनल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ़ौरन विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर अंदर ये IBCC वाले आप तक पहुंचा देंगे, फ्राहम कर देंगे। और ये नीचे तमाम ब्रांचेस के भावलपुर, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इन सब का जिक्र किया हुआ है। और मज़ीद अगर कुछ वो रह गई हो मुझसे, अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी शायद दे दूं, और पहले भी मैंने वीडियोस में दिया हुआ है, आप जाके देखें, और नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसमें यही है कि आपका जो अभी जो ये सर्टिफिकेट बनेगा ये टेम्परेरी तौर पे होगा, और जब आपका ओरिजिनल रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि 11 जनवरी को वैसा आना और 19 ऑनलाइन आना है, और 19 जनवरी को आपका मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ आ जाएगा। तो असल में जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल होगा वो उसमें आने के 3 दिन के बाद ही आप तक पहुंच जाएगा, और ये टेम्परेरी तौर पे आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का पहले कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप वो टेस्ट दे सकते हो, और आपके ऊपर फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा ये कि कोई मतलब रिजेक्शन नहीं होगी आपके, आप आसानी से एडमिट कार्ड हासिल कर लोगे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप जा रहे हो, और आप उनके तमाम क्राइटेरिया पे फिर इंशाल्लाह उतरोगे। और आप इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह ए लेवल की वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।